सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो है एक ओनरशिप रिव्यू एंड आई हैव ओन्ड दिस बाइक फॉर नाउ 3 मंथ्स। बाइक करते हैं कौन सी बाइक है। सो दिस इज़ द हीरो एक्स पल्स प्रो 4V। पहले तो बात करते हैं बाइक का स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो दिस बाइक इज़ गाइज 200cc ऑयल कूल्ड इंजन, ठीक है। और बात करें पावर फिगर्स की, जो है अराउंड 19 PS ऑफ पावर। मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ बट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। 19 PS ऑफ पावर एंड अराउंड 17 पॉइंट समथिंग न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट मेन बात आती है कि वाई चूज़ दिस बाइक। सो बात जब आती है ना कि आप कोई बाइक बाय करते हो, सो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप बाइक क्यों बाय कर रहे हो। सो मेरे लिए ये था कि मुझे ऑफ रोडिंग हमेशा से पसंद थी, मैं करना भी चाहता था। आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस, और साथ ही साथ मुझे ट्रैवलिंग भी करनी थी। सो आई नीडेड अ बाइक जो ये दोनों चीज़ें ठीक ठाक कर पाती है। सो मेरे ऑप्शंस थे एक हिमालयन एंड एक्सपल्स। दोज वर माई एंड ऑप्शंस। और हिमालयन के साथ बहुत ज़्यादा ये थोड़े बहुत डाउनफॉल्स थे। ये थे कि दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव। ऑल्दो वो रीज़न नहीं था, आई कुड हैव गॉन फॉर इट, बट वर्थ इट नहीं लगा। आई टुक अ टेस्ट ड्राइव। सो पावर ज़्यादा थी उसकी और कंफर्ट ज़्यादा था। अदर देन दैट मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा दोनों बाइकों में। तो पॉजिटिव की बात करें तो इस बाइक में बहुत सारे हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ जो चेंजेस, लास्ट वाली जो एक्सपल्स रैली एडिशन आई थी, ये प्रो नाम दे दिया पर पहले रैली एडिशन आती थी। काफ़ी सिमिलर बाइक्स हैं दिखने में, बट सभी सभी चेंजेस हैं मैं बताता हूँ जो ओल्डर वाली से हैं। 2000 वाइज़र, ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा एलिवेटेड वाइज़र मिलता है। हेडलाइट जो पुराना वाला मॉडल था ना, उसकी लाइट्स इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी डिसेंट है, वुड से अच्छा थ्रो है लाइट का। तो एलईडी लाइट्स है तो अच्छी परफॉर्म करती है। मैंने हालांकि ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगाई हुई है थोड़े एक्स्ट्रा उसके लिए। उसके अलावा बाकी थोड़े बहुत ग्राफिक्स चेंजेस हैं। फिर यह है कि जो नकल गार्ड है ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसमें यहाँ पे पूरा गार्ड नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तो वो बहुत फ्लिमजी था। उसमें पूरा गार्ड मिल जाता है, ठीक है। अगली जो चेंजेस आइएगा इसकी, वो है सीट की। सीट उसकी ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं थी, एज मच आई हैव हर्ड पुराने वाली की। बट इसकी सीट कंपैरेटिवली बेटर है। स्टिल आई वुडंट से कि इट्स वेरी गुड, बट डज द जॉब। बाकी उसके अलावा पुरानी वाली जो रैली एडिशन और इस प्रो में ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कोई अंतर है नहीं। और हाँ, और एक और था जो न्यूअर मॉडल्स में चेंजेस थे, वो थे स्विच गियर। जो स्विच गियर भी चेंज हुआ है। तो मैं आपको वॉक अराउंड देता हूँ बाइक का थोड़ा क्लोजअप से कि कैसा है सब कुछ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ठीक है, डीप वाला। फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। सो गाइस, बात करते हैं टायर्स की। इसमें सेट के टायर्स हैं जो यार डिसेंट परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ऑन रोड और ऑफ रोड डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो सही है यार उस मामले में। पर आपको अगर ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी है, यू शुड गो फॉर नॉबी टायर, पर ठीक है। अब बाकी इसमें गाइस डुअल चैनल एबीएस नहीं आते गाइस, इसमें बस फ्रंट में एबीएस आता है, विच इज़ फाइन विद मी, क्योंकि ऑफ रोड में मुझे लगता है कि आई लाइक ऑब्वियसली अगर दोनों डुअल चैनल वुड बी बेटर अगर वो स्विचेबल है, बट चिल आई एम हैप्पी, फ्रंट के साथ इनफ है। बाकी ये हेडलाइट्स हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं और लाइट्स ओके परफॉर्म करती हैं। यहाँ वाइज़र है। इंडिकेटर्स आपको हेलोजन मिलते हैं, जो मैं इतना खुश नहीं हूँ ये, और मैं ये पक्का पक्का चेंज करवाऊँगा। इसके बाद साइड में आ जाएँ तो यहाँ पे आपको थोड़े ग्राफिक्स मिल जाएंगे विच आर नाइस। जो ट्रस्ट में ये ग्राफिक्स वैसे मैंने बाइक लिया, मुझे नहीं तो लुक इतनी अच्छी नहीं लगती एक्सपल्स की। और बाकी प्रो में आपको ये इंजन कवर जो है ये रेड मिल जाता है। बाकी ये रह गया गार्ड, ये आपको यहाँ पे किड प्लेट मिल जाती है, या अगर नीचे स्टोन वगैरह होते हैं तो उसको इम्पैक्ट ले लेती है। बाकी यहाँ की बात करें तो फुट रेस्ट वगैरह ना, ये पूरा जैसे ये जो है कवर ये निकल जाता है जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। सो यू कैन रिमूव दिस ताकि आपको शू स्लिप ना करे मड वगैरह में। सो दिस इज़ वेरी नाइट टच, क्योंकि बाकी बाइक्स में थोड़ा मुश्किल होता है रिमूव करना, बट इसमें ये काफ़ी ईजिली आप निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। बाकी आपको अच्छी बात है यार, कई बार ना सेल्फ बैटरी इशू आ जाए तो आप किक भी यूज़ कर सकते हो। ये एग्जॉस्ट भी देखो काफ़ी ऊपर, उसकी वजह से ना मैंने इसमें डीप वाटर क्रॉसिंग करी हुई है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीप वाटर में आराम से जाती है। इसी रीज़न की वजह से एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर माउंटेड है। ये रही टेल लाइट में थोड़ा, टेल लाइट इज़ फाइन, पर मुझे ये थोड़ा इशू लगता है, बहुत ज़्यादा नीचे हैंगिंग है, इसको प्रॉब्लम मैं कट कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। सो बात करते हैं स्विच गियर की। स्विच गियर यार ठीक ठाक है। मैं बताऊँगा, जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे स्विच गियर का इशू आया था इसमें, क्योंकि जब भी बारिश हो रही थी लाइट ऑन रह जा रही थी। स्विच गियर में इशू था, बट दे फिक्स्ड इट। थोड़ा टाइम लग गया स्पेयर पार्ट आने को, बट फिक्स हो गया ये। बाकी स्विच गियर इज़ फाइन, गुड है। और ये भी अच्छा है सेल्फ वाला। तो स्विच गियर मच बेटर इम्प्रूव्ड है पिछली बार से। तो आई होप यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का एक बटन होता है जो काम आ जाता है कई बार। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको वाइज टाइम मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। फिर आपको ये
एवरेज स्पीड दिखा देता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 एवरेज स्पीड। फिर इसमें ना ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है जो हीरो की ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको थोड़ी डायरेक्शन बता सकता है, बट मैंने ट्राई किया तो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। इससे बेटर आप फ़ोन से देख लो सीधा माउंट लगा के। और इसके बाद आपको ये इंडिकेटर मिलता है कि आप एवरेज में चला रहे हो कि नहीं चला रहे, एवरेज निकालने के लिए, जो भी इतना काम आता नहीं है। ये एवरेज स्पीड दिखा दी इसने। और ये गाइस ABS मोड है और रोड, ऑफ रोड एंड रैली, जो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि हर बार रीसेट हो जाता है बाइक ऑन ऑफ करके, बट ये कभी हाँ ज़रूरत पड़ने में काम ज़रूर आ सकता है ऑफ ABS मोड। बस इतना ही था मीटर के लिए। बाकी मीटर इज़ डिसेंट, नॉट दैट गुड, बट गेट्स द जॉब डन। ये जो स्विच गियर दिख रहे हो आप, ये है जो रेड वाला है, ये कंप्रेशन के लिए है, और देयर इज़ अ वाइट वन ऑल्सो विच कैन बी एडजस्टेड, जो रिबाउंड के लिए है। अगर इस पे आपने वीडियो देखनी है तो मैं जल्दी ही इस पे वीडियो बनाऊंगा इसकी डिटेल में कि कंप्रेशन रिबाउंड कैसे काम करता है। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि एक्सपल्स के और भी मॉडल आते हैं। एक सिंपल वाला मॉडल आता है जो इतना ऑफ रोड स्पेसिफिक नहीं है। अब उसमें डिफरेंसेस क्या है, की डिफरेंसेस मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तो है राइड हाइट गाइज। आप देख सकते हो आई एम ऑलमोस्ट 5'11" और मेरे टिप्स लगते हैं इस बाइक में। ठीक है, ये बाइक डेफिनेटली 5'9", अगर तुम्हारी 5'9" से ऊपर हाइट है देन इट्स गोना बी फाइन। 5'9" या उससे ऊपर आप बहुत कंफर्टेबल हो गए। उससे नीचे थोड़ा आपको इशू हो सकता है इस बाइक को चलाने में, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा, बट आप मैनूवर जब कर रहे हो ना, क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैनूवर करते करते कई बार हाइट ज़्यादा है कई ऐसे स्पॉट से तो बाइक गिर जाती है, तो ऐसा हो जाता है। एक की डिफरेंसेस यही है कि इसमें रैली सस्पेंशन है जो एडजस्ट हो पाता है पीछे वाले की, तो ओवरऑल हाइट ऊपर है इस बाइक की। ये मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा गाइस बस थोड़े ग्राफिक्स के डिफरेंसेस है, बाकी इतना डिफरेंसेस है नहीं। बट आई थिंक मेरे लिए बाइक बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉर दैट, क्योंकि नॉर्मल वाली है वो मुझे इतना सूट नहीं करी मेरी हाइट के हिसाब से, और मुझे ज़्यादा ऑफ रोडिंग में थोड़ा ज़्यादा करना था। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड परफॉर्मिंग बाइक, बट अगर आपकी हाइट छोटी है तो मैं वो बाइक ज़्यादा रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। बट ऐसा नहीं है, आई हैव सीन पीपल, मैं जिनके ऑफ रोडिंग किया है दोज आर विद मच शॉर्टर हाइट, 5'8" वाले लोग भी दे बाइक लाइक 5'8" वाले इस हाइट के लोग भी बहुत सही चलाते हैं इस बाइक को, दे ऑफ रोड लाइक क्रेजी। वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर आपका स्किल अच्छा है तो आप कोई भी बाइक चला सकते हो, बट हाँ अगर जनरल आप बाइक ले रहे हो, इतने एक्सपीरियंस राइडर नहीं हो, तो छोटे हाइट वाले इस बाइक के लिए ना जाओ तो बेटर है। हिमालयन आपको मच सूटेबल रहेगी इस चीज़ के लिए। बाकी बात करें प्राइसिंग की, तो ये बाइक ने मुझे, जो इससे वाला नॉर्मल वाला मॉडल है वो अराउंड 10,000 कम प्राइस का आता है। दिस वन हैज़ कॉस्ट मी अराउंड 1,77,000, जो गाइज एक अमेजिंग प्राइस है मेरे हिसाब से। सो वैल्यू फॉर मनी दिस बाइक इज़। एक तो आप जब वीडियोस में बाइक पतली सी लगती है, बट इन पर्सन इफ यू सी बहुत हाई बाइक है और एक प्रेजेंस है इस बाइक का। हिमालयन मैंने देखा है, पीपल है हिमालयन इतने, जैसे इस बाइक के साथ जो मुझे अटेंशन मिली है ना, मेरे को हिमालयन के साथ नहीं मिलती, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गो फॉर दिस वन प्रो के लिए। और जब से मैंने बाइक लिया ना, कुछ अटेंशन मिलता है मुझे, पीपल आस्क यार कैसी बाइक है, कितने की है, एंड आई लाइक दैट टेंशन जो भी मिलता है, लगता है यार कुछ हाँ बाइक लिए। तो इतने प्राइस पॉइंट में इतनी टेंशन मिलना तो यार सही चीज़ है। सो गाइज हेयर आर इन शॉर्ट 5 things that I love about my Xpulse Pro. Firstly, the suspension. इसमें गाइज जैसे बताया रैली सस्पेंशन है, गाइज अमेजिंग परफॉर्म करता है। आपको बम्प्स वगैरह पता भी नहीं लगते। हर कोई बाइक होती है आप बम्प से दूर भागते हो, राइट, पर इसमें मैं ढूंढता हूँ कि ख़राब रोड कब आए और मैं फुट पे से खड़ूँ और मज़ा आ जाए। सेकेंड थिंग आई लव अबाउट माई बाइक इज़ गुड ऑन रोड मैनर्स। गाइज जब मैंने ये बाइक चलाई ऑन रोड, इसके बहुत अच्छे ऑन रोड मैनर्स है, ट्रस्ट मी। अगर आपके स्किल है, और आई थिंक ग्रिप लेवल्स भी बहुत अच्छे हैं, जब तक आपके पास स्टॉक टायर्स हैं, एंड आप आराम से लीन कर सकते हो उस बाइक को। मुझे कभी भी ऐसे कोई मूवमेंट नहीं आई जब मैं नर्वस हो गया या मुझे लगा कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ऑन रोड मैनर्स बहुत अच्छे हैं कंसिडरिंग व्हाट काइंड ऑफ बाइक इट इज़, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑन रोड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चलाने में। द थर्ड थिंग इज़ गाइज गुड माइलेज। मैंने जो कंपनी क्लेम्ड है वो है 35 to 40, ट्रस्ट में मैंने देहरादून तक गया था, मैं ट्रैवल किया था, तो मैंने माइलेज टेस्ट किया है, तो इसकी गाइज 40 से भी ऊपर अराउंड 42 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आई थी, विच इज़ लाइक माइंड बॉगलिंग। मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ राइडिंग आई डू, मुझे लगा था 35 उससे ज़्यादा नहीं, बट 40 से भी ऊपर ज़्यादा माइलेज दे रही है, तो विच इज़ अमेजिंग। सो गाइज द फोर्थ थिंग इज़ गाइज मेंटेनेंस, जो बहुत सही है। इस बाइक की मेंटेनेंस बहुत कम है, बाइक की रिफाइनमेंट भी अच्छी है और मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। आपको पार्ट्स बहुत इजीली हर जगह आपको शोरूम मिल जाएंगे, पार्ट्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। और
सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं और वैसे भी बहुत लॉन्ग टर्म जैसे ख़राबी आती नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस वाइज ये बाइक बहुत सही है, कॉस्ट इफेक्टिव बाइक है, ज़्यादा खर्चा नहीं देगी, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं देगी, तो चिल मार के इंजॉय करो ये बाइक। द फिफ्थ पॉइंट आई लव अबाउट माई बाइक इज गाइज वैल्यू फॉर मनी, जो अमेजिंग है। 1,77,000 अमेजिंग प्राइस है यार इस बाइक के लिए, बहुत ज़्यादा बैंग फॉर द बक बाइक है। इस प्राइस में आपको ऐसी बाइक नहीं मिलेंगी जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इतना कुछ कर सकती है और ओवरऑल काफ़ी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करती है, नॉट जस्ट वन थिंग। सो एज यू नो यार, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ में थोड़ी कमियां होती हैं। सो हियर आर 5 थिंग्स विच आई डोंट रियली लाइक अबाउट दिस बाइक। सो फर्स्ट बीइंग द सीट कंफर्ट। ऑल्दो ये सीट चेंज हुई है, अपग्रेड हुई है, बट स्टिल इट इज़ नॉट गुड इनफ, स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए। क्योंकि मैंने जब लॉन्ग राइड की थी तो एंड ओनली वन आवर तक आई थिंक आई वाज फाइन, आफ्टर दैट माय बम्स वर गेटिंग सोर। सो मैं अभी भी सॉल्यूशन देख रहा हूँ इस चीज़ का कि क्या करें। और स्टिल फ्रंट राइडर कैन स्टिल राइड इट, बट रियर पैसेंजर नो वे। आप शॉर्ट राइड के लिए किसी को बिठा सकते हो, एक तो इतना स्पेस नहीं है यहाँ से यहाँ, और ऊपर से थोड़ा फर्म भी है, तो ये रियल सिंगल राइड करने के लिए बाइक ज़्यादा सूटेबल है। पीछे का तो आप लॉन्ग राइड्स के लिए भूल जाओ। So the second thing which I'm not too happy about is the engine power, जो कि मुझे पता था जब मैं बाइक ले रहा हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है, क्योंकि 200 सीसी के हिसाब से भी ये पावर उतनी नहीं है। अगर कंपेयरिंग टू 200 सीसी बाइक लाइक बजाज NS 200 NS, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है बट उसके हिसाब से इसकी पावर सफिशिएंट नहीं है। हाँ, लो एंड टॉर्क इज़ वेरी नाइस। ऑफ रोडिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट गियर सेकंड गियर देयर इज इनफ ग्रंट, ऑफ रोडिंग के लिए इनफ ग्रंट है। और लो इनफ पिकअप स्पीड भी बहुत अच्छी है, लाइक 60 to 80 ये बहुत जल्दी जाती है। बट जहाँ ये लैग करती है वो है गाइस टॉप एंड, जो कुछ भी नहीं है। आप हाईवे राइडिंग कर रहे हो तो आप समझ लो कि 90 to 100 आप कंफर्टेबली, 90 पे बाइक कंफर्टेबल है, आराम से क्रूज करो। अचीव हो जाती है 80 गो टू 120 किलोमीटर पर आवर, बट फिर वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है और 100 के बाद तो ये बाइक थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, मतलब इट्स नॉट कंफर्टेबल राइडिंग। सो थर्ड थिंग आई डोंट लाइक, दिस बाइक इज़ हैवी। दिखने में नहीं लगता है ना, मैंने सोचा था, बट ट्रस्ट मी इट इज़ हैवी दैन इट लुक्स। और मैंने फर्स्ट जनरेशन एक्सपल्स चलाई है विद डाली सस्पेंशन, जो मच लाइटर बाइक है। अब आई डोंट नो व्हाई इन्होंने ऑफ रोड नहीं है, इन्होंने थोड़ा टूरिंग पर्सपेक्टिव से बाइक बना दिया मॉडल, पर ये थोड़ा हैवी है क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट्स है। इंजन गार्ड है, नीचे स्किड प्लेट लगी हुई है, आई डोंट नो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर मेकिंग इट हैवी। सो थोड़ी सी हैवीनेस है। ऊपर से क्या है कि जैसे एक्सपल्स है ना, उसका हैंडल क्या है कि फ्री है, मतलब जो हेडलाइट है वो हैंडल के साथ कनेक्टेड नहीं है। बट इसका क्या है कि हैंडल के साथ हेडलाइट्स वगैरह ये सारी यूनिट कनेक्टेड है, और मैंने ऑक्सिलरी लाइट लगा दी, उससे मेरे को फील हुआ कि मेरा हैंडल ना थोड़ा और हैवी हो गया है। सो वो थोड़ा सा इशू बन सकता है। फोर्थ थिंग जो मुझे नहीं पसंद वो है द डिडक्शन ऑफ द मेन स्टैंड। सो ये है छोटा वाला स्टैंड विच इज़ प्रिटी लॉन्ग, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बाइक को ऑफ रोड में खड़ा करने में। बट आपको यार बहुत ज़्यादा नीड होती है कि एक बड़ा स्टैंड हो, ताकि आप बाइक को फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों, अगर आपके पंक्चर, इस बाइक में क्या है कि आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते हैं, उसके लिए मैंने पूरी किट ली हुई है, पंक्चर सेट भी लिया हुआ है। बट अगर वो मुझे लगाना भी पड़े खुद, तो मैं कैसे लगाऊंगा? मुझे बाइक को लटाना पड़ेगा, मतलब बहुत मुश्किल होगा। एक बड़ा स्टैंड का नीड, मतलब बड़ा स्टैंड फ़ायदा होता है कि आपको कुछ रिपेयर करना है, टायर चेंज करना है, तो बहुत ईजी रहता है। आप बड़े स्टैंड में डायरेक्ट डालो और टायर चेंज बहुत ईजी प्रोसेस रहता है। सो वो एक इशू है। अगर मुझे टायर चेंज करना, अगर पंक्चर फिक्स करना पड़े तो वाट लग जाएगी, पर ठीक है, अब नहीं है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इशू आई हैव दिस बाइक इज द रियर सस्पेंशन। मतलब रियर सस्पेंशन इज़ वेरी गुड, इसकी प्रीलोड भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, और इसकी गाइज आप स्टिफनेस और सॉफ्टनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, जो आई डोंट थिंक इतने लोगों को पता है, पर आप एक्चुअली कर सकते हो। उसके लिए आपको मैं आप दिखाऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा सस्पेंशन के ऊपर, उस पर आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो इसकी सॉफ्टनेस और वो। पर आई थिंक एज फैक्ट्री ये थोड़ा ना सॉफ्ट साइड वो होता है, सेट होता है। सो क्या है कि ऑन रोड मैनर्स अच्छे हैं, बट कई बार मुझे रोड पे ऐसा लगा कि जो रियर है वो इतना थोड़ा ना स्टेबल नहीं है। रियर थोड़ा स्लाइड करता है, थोड़ा ज़्यादा लूज रहता है, राइट, क्योंकि सॉफ्ट साइड है सस्पेंशन। सो आई थिंक इट इज़ समथिंग विच कैन बी फिक्स्ड, और वो आपके ऊपर भी है, पर बहुत लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए
आपको लग सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप अकेले चला रहे हो ना, और व्हेन यू आर डूइंग टाइट टर्न्स थोड़ा लूज एंड थोड़ा ज़्यादा फर्म नहीं लगता ग्राउंड पे, समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं लगता है रियर एंड। सो समिंग अप दिस बाइक गाइज, आई रियली लव इट। मैं ज़रा भी रिग्रेट नहीं करता हूँ इस बाइक को ओन करना, और अभी तक अमेजिंग रहा है इस बाइक को ओन करना। अभी बहुत कम किलोमीटर्स मैंने रन करे हैं, अराउंड 2500 किलोमीटर्स गया हूँ, अभी बहुत राइडिंग करनी है इसमें। बट हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये बाइक यार। अगर इस आप 2 लाख से नीचे प्राइस रेंज में देख रहे हो, यू वांट टू डू ऑफ रोड, यू वांट टू डू टूरिंग, तो दिस इज़ द बाइक फॉर यू। पर अगर आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक राइडर हो, आपको ऑन रोड राइडिंग ही करनी है, सो देर आर ऑप्शन लाइक डोमिनार, हिमालयन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। बट फॉर माई पर्पज़ दिस बाइक इज़ वेरी गुड। सो बस इतना ही था गाइज इस रिव्यू के लिए। होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा मेरा ओनरशिप रिव्यू। और गाइज शो योर लव, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिसने नहीं किया, ताकि आपको टाइम पे मेरी नोटिफिकेशन मिले। सो इतना रहेगा इस वीडियो के लिए गाइज, होप यू लव्ड इट। ऑलराइट, बाय गाइज, सी यू।